सो है एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप ठीक ही हो गए। यानी कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड नंबर जो 8 है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं अब इस वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और भी जो इंटरेस्टिंग अपडेट या फिर इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड जब मैं अपलोड करूँ आप लोगों को वो अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये वीडियो अभी मैंने सुबह 10 बजे डाली है। तो प्लीज़ आई होप आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और वीडियो लॉन्ग नहीं करते, सीधा अब आते हैं टॉपिक पर। सो बेसिकली गाइस, एपिसोड नंबर जो 8 है वो स्टार्ट होता है सीन से, जहाँ कुछ पास्ट के सीन दिखा रहे हैं कॉलेज टाइम के, जहाँ पर अनुष्का और विराट का दोनों का एक केस पर मतलब मॉक चल रहा है। यानी कि वो मॉक कर रहे हैं, जो कि कॉलेज में एक टेस्ट होता है इस तरह का फाइनल ईयर में। तो यहाँ पर जो है इसके फादर और ये कुछ जजेस हैं, या फिर अभी की जो एक जज है रिसेंटली जो इनके केस में मतलब जज बनी हुई है, वो भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो ये लोग मतलब ये जजेस बने हुए हैं इस टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर अनुष्का और विराट की मतलब दलीलें चल रही हैं। तो यहाँ पर इसके फादर जो हैं विराट को ही जिता देते हैं और अनुष्का को जो है मतलब वो नहीं जिताते इस टेस्ट में। तो यहाँ पर ये दोनों यही बात कर रहे हैं कि तुम्हारे फादर मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वो बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है अपने काम को लेकर। उन्होंने जो है मुझे जिताया और तुम्हें नहीं। तो बोली हाँ मेरे फादर ऐसे हैं। और अनुष्का यहाँ पर साथ ही कहती है मुझे उनके जैसा नहीं बनना, मुझे जो है अपनी कुछ पहचान बनानी है और अपने जैसा ही बनना है। तो यहाँ पर ये पास्ट का सीन जो है ख़त्म हो जाता है और अब जो है प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ ये लोग आर्यमान से पूछ रहे हैं कि तूने मतलब झूठ क्यों कहा, सच क्यों नहीं बताया कि तुमने उसको धमकी दी थी और उस लड़की को धमकाया था फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर अनुष्का और विराट यही बात कर रहे हैं आर्यमन से। तो आर्यमन कह रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई और मैं जो हूँ मतलब बताना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था, इस वजह से नहीं बताया। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी गलती कबूल करने के लिए, और कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस सच बोलो और हमारे साथ दो। यानी कि हम जो भी करते हैं उसका साथ दो और सच बोलो। और विराट इससे गले मिलता है और कहता है तुझे कुछ नहीं होगा। और अनुष्का को लगता है कि आर्यमन कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। अब यहाँ का सीन है जहाँ ये लोग कोर्ट से बाहर निकल कर जा रहे होते हैं। तो सारे लोग जो हैं मीडिया वाले पूछ रहे होते हैं अनुष्का से कि तुम रेपिस्ट का साथ दे रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। तो विराट उसको अच्छे से बचाकर गाड़ी में ले आता है और यहाँ पर काफ़ी सारी कॉल्स आ रही होती हैं। तो विराट पिक नहीं करता। फिर अचानक से एक और भी कॉल आती है इंस्पेक्टर की। तब अनुष्का उठकर कॉल पर बात करती है और विराट कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। तो कहती है कि नहीं, थोड़ा पर्सनल काम है। तो विराट जो है वो कहता है ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पर ये इंस्पेक्टर से मिलने आई भी होती है और इंस्पेक्टर जो है इसको डिटेल्स देता है लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग की, और कहता है कि मेरा जो है ट्रांसफ़र हो गया है एक अलग ब्रांच में और अब मैं तुम्हारी मतलब मदद तो नहीं कर पाऊँगा। फिर अनुष्का कहती है अनऑफिशियल तरीके से मेरी मदद कर देना इस केस पर। यानी कि इसके फादर को लास्ट टाइम किस किस की कॉल्स आई थी उसके लिए ये डिटेल इस इंस्पेक्टर ने अनुष्का को दे दी हैं। और अपने फादर से मतलब जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी पर ये डिटेल्स मतलब इसके पास अब आ गई हैं और ये यही जानना चाहती है कि उसके पीछे आखिर है कौन। यहाँ पर ये घर का सीन आता है। तो इसकी दादी इसको खरी खोटी सुनाने लगती हैं, क्योंकि मीडिया में मतलब चर्चा चल रही है कि केस ये हारने वाली है। अब जो है इसकी दादी ने नर्सेज वगैरह हटा दी हैं जो अनुष्का ने अपने फादर के लिए रखी थी। तो यहाँ पर इसी सब से मतलब इसी सब के बीच लड़ाइयाँ हो रही होती हैं इन दोनों के बीच। बट यहाँ पर अनुष्का जो है मान जाती है कि नर्सेज अगर चेंज हो गई हैं तो कोई नहीं, अनुष्का ये भी सब्र कर लेती है। अब यहाँ पर रूम में वही सीन है जहाँ ये अपने फादर के पास बैठती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान रहती है और सोचती है पुरानी बातों को, जहाँ इसके फादर सिखा रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर मतलब जानना तुम चाहती हो तो एक पज़ल से स्टार्ट करो। यानी कि पहली चीज़ को या पहले हिस्से को देखो और दूसरा हिस्सा अपने आप मिल जाएगा, हल्के हल्के पज़ल बनती जाएगी। तो अनुष्का मतलब खुश हो जाती है पुरानी बात याद कर और अब जो है मतलब पहेली बुझाने के लिए हर किसी को कॉल कर रही है। जो कॉल रिकॉर्डिंग इसके मतलब पुलिस इंस्पेक्टर ने इसके फादर के रिकॉर्ड्स में से दी थी कि किन किन को लास्ट टाइम मतलब किसकी ज़्यादा कॉल्स आई थी इसके पास। तो उन्हीं सब नंबर पर कॉल कर रही होती है, किसी ने कॉल पिक नहीं की। फिर आर्यमन का नंबर भी वहाँ निकलता है। फिर ये शॉक्ड रहती है कि यार आर्यमन ने क्यों कॉल की होगी मेरे फादर को। अब जो है ऑफिस का सीन है। यहाँ पर इन दोनों को विराट जो है अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों को मतलब श्रुति उसके घर पर जाना है तुम लोगों को, और सारी की सारी डिटेल्स निकाल कर लेकर आनी है कि वो क्या करती थी, कैसी लड़की है। तो ये जो है
मना करती है और कहती है कि मैं एक बार मतलब आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी करती हूँ सर, लेकिन मैं एक बार अनुष्का मैम से पूछना चाहती हूँ। फिर विराट जो है वो कह देता है कि ठीक है पूछ लो तुम, लेकिन हो सकता है तुम काफ़ी पीछे रह जाओ इसी वजह से। मतलब इसके माइंड में एक चीज़ डाल देता है कि अगर कुछ सक्सेस पानी है तो काम पर लगना ही होगा, भले ही तुम किसी से पूछो या ना पूछो, यानी कि चापलूसी वाला एक एंगल है। तो ये लड़की हाँ समझ जाती है उस बात को और निकल लेती है इस लड़के के साथ श्रुति के घर में, यानी कि उसका जो माँ बाप का घर है वहाँ पर। अब ये 6 घंटे के बाद मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रही होती है और सारी पहेलियों को इस तरह से जोड़ती है और सोचने लगती है कि यार आखिर ये आयुष्मान ने या फिर आर्यमन ने कॉल क्यों की थी। ये लोग श्रुति के घर में आ जाते हैं और उसकी माँ को ये लड़की बता देती है कि मैं श्रुति की दोस्त हूँ। तो उसकी माँ अंदर घुसने देती हैं क्योंकि बाहर काफ़ी मीडिया थी। अब ये यहाँ पर घुस जाती है तो इसके ऊपर ये लड़का चाय फेंक देता है, और जब ये चाय फेंकता है तो ये कपड़े मतलब साफ़ करने या धोने के बहाने अंदर रूम में चली जाती है श्रुति के। वहाँ ये देखती है कि आर्यमन के वहाँ कई सारे फ़ोटोज़ हैं इस तरह से उसके कमरे में श्रुति के। तो ये खुश हो जाती है ये सब सोचकर और वहाँ से निकल जाती है। अब ये जो सीन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर इस लड़की को जो कि मैनेजर है आर्यमन की, इसको बुलाया है और पूछ रही है ये सारी बातें। और अनुष्का जो है इसको बताती भी है कि ये बात मतलब केस से जुड़ी हुई नहीं है आर्यमन के, ये मेरे मतलब पर्सनल मैं तुमसे पूछ रही हूँ बात, मेरे फादर को मतलब क्यों कॉल की थी आर्यमन ने। तो ये लड़की बताती है कि प्लीज़ किसी को बताना मत, लेकिन हाँ इसलिए कॉल की थी कि कोई जो दूसरी कंपनी है फिर यानी क्रिकेट टीम, उन लोगों ने इसको आर्यमन को अप्रोच किया था कि हमारी टीम में आकर खेले, तो इस वजह से तुम्हारे फादर को उसने मतलब कॉल की थी और वो अकेले उनसे मिलने गया था। तो अब यहाँ पर अनुष्का ये बात मतलब सुन लेती है और काफ़ी शांत हो जाती है। अब जो है ये लड़की ये भी बता देती है कि आर्यमन के बारे में मतलब खुद से बताती है और कहती है किसी को बताना मत, एक कॉन्फिडेंशियल मतलब बात मैं आप लोगों को या तुम्हें बता रही हूँ कि प्लीज़ किसी को बताना मत। आर्यमन मेरे भाई जैसा है, मैं चाहती हूँ कि वो बच जाए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बहुत बोलता है, मतलब वो काफ़ी झूठा है। तो ये बात सुनकर मतलब ये पुराना फ्लैशबैक देखती है और सोचती है यार उसने मतलब मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ वो झूठ बोल रहा है, और उसको यकीन होने लगता है हल्का हल्का कि ये आर्यमन झूठा इंसान है, इसका केस लड़ना मतलब सही भी है या नहीं। फ़िलहाल ये अनुष्का सिर्फ यही सोचती है, और अनुष्का जो है मतलब ये सोचने के बाद सीधा कॉल करती है विराट को। विराट इस लड़की के साथ कार में होता है और मेकआउट कर रहा होता है। फ़िलहाल कॉल पिक करता है अनुष्का की, और अनुष्का की मतलब उसको आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो कार से बाहर आता है और अनुष्का विराट से कहती है कि मैं आर्यमान का मतलब केस नहीं लड़ सकती। और ये बात सुनकर जो विराट है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि यार ये मतलब क्यों कह रही है कि आयुष्मान का जो आर्यमन है उसका केस ये नहीं लड़ना चाहती। जी हाँ गाइस, अनुष्का विराट से कहती है कि मैं आर्यमन का केस नहीं लड़ूंगी, और ये सीन मतलब यहीं ख़त्म हो जाता है, यानी कि एपिसोड 8 जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड 8 यहाँ ख़त्म हुआ है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला एपिसोड में एक्सप्लेन कर सकूँ। और जो है चैनल पर मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइबर मिलेंगे और व्यूज़ आएंगे तो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।